भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 2010 में मैं पंचायत समिति सदस्य सल्लाड़ा बड़गांव से चुनाव जीता। उसके बाद में 2015 में पड़ोदड़ा अमरपुरा सीट से पंचायत समिति सदस्य चुनाव में जीता। कार्यकर्ता कहते हैं, कार्यकर्ताओं के दिल में मेरे प्रति भाव है, विचार है। अमृत जी मीणा साहब को कभी इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो मुझे मनाने आवे। मैं स्वतः ही उनको चल के फ़ोन करता और चल के उनसे मिल के बधाई देता। संगठन की आगामी जो भी रूपरेखा होती उसके बीच में जाके खड़ा हो जाता और चुनाव प्रचार में उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के मैंने काम किया। कार्यकर्ता बीच की कड़ी होती है। यदि संगठन मुझ जैसे कार्यकर्ता पे भरोसा करेगा और मुझे टिकट देगा, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बल पे जनता ने जो मानस बना रखा है उसके अनुसार हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक अगर जीत के विधानसभा में जाएगा तो जो ये विकास की गंगा बही है ये रुकेगी नहीं, निरंतर चलती रहेगी। कांग्रेस और बाप पार्टी ने गठबंधन किया था तो यह दोनों ही पार्टियां एक प्रकार से पर्दे के पीछे एक ही है। हमारा भाई अगर कैंडिडेट होगा तो वो क्षेत्र पूरा मेरे साथ में रहेगा, जिसकी वजह से हम बहुत ही आसान तरीके से इस सीट को हम निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कमल खिलेगा। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पार्टी सहित प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुट गया है। प्रत्याशी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अभी हम मौजूद है सलूम्बर के सेरिंग तालाब पर, जहां पर भाजपा से टिकट मांग रहे नरेंद्र कुमार मीणा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है उनके वादे, क्या उम्मीद लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या सोच रखते हैं आम कार्यकर्ता को लेकर। हाँ सर। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लंबे समय से मैं संगठन में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। 2008 में मुझे सलूम्बर विधानसभा से टिकट मिला था। उस समय मैं काफ़ी युवा था, 27 साल की उम्र थी और उसी समय परिसमन हुआ था। सराड़ा विधानसभा पहले अलग था, जो मेरा जो क्षेत्र है, गांव है, वो सराड़ा में आता था और परिसमन के बाद में पूरा सराड़ा जो है वो सलूम्बर में मिला। तो सराड़ा वाला क्षेत्र में तो मेरी जान पहचान परिचय ठीक था। सलूम्बर मेरे लिए एरिया नया हो गया और युवा भी था मैं, तो उस समय मेरी पकड़ कम थी, रिजल्ट मेरे पक्ष का नहीं रहा। परंतु मैं परिणाम के बाद कभी चुप नहीं रहा, घर नहीं बैठा, निरंतर मैं चलता रहा। 2010 में मैं पंचायत समिति सदस्य सल्लाड़ा बड़गांव से चुनाव जीता। उसके बाद में 2015 में पड़ोदड़ा अमरपुरा सीट से पंचायत समिति सदस्य चुनाव में जीता और दोनों ही बार में प्रधान के लिए प्रयत्न था, परंतु हमारी सीटें कम पड़ी तो प्रधान नहीं बन पाया। और 2013 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट की दावेदारी मैं अपनी ओर से कोई दावेदारी नहीं रखता। कार्यकर्ता कहते हैं, कार्यकर्ताओं के दिल में मेरे प्रति भाव है, विचार है, तो कार्यकर्ताओं मेरे नाम आगे बढ़ाया। 13 में भी दावेदारी थी, फिर 18 में मैं ज़िले का महामंत्री था, चूँकि मैं 2016 से लेकर 19 तक ज़िले का महामंत्री था और निरंतर संगठन में सक्रिय रूप से काम कर रहा था। तो मेरा नाम उस समय बहुत अच्छे से चला था, टिकट नहीं मिला। फिर 19 के लोकसभा में भी मेरा नाम चला, उस समय भी टिकट नहीं मिला। 23 के विधानसभा में पुनः बहुत ज़ोर शोर से मेरा नाम चला और टिकट नहीं मिला। जब भी मुझे टिकट नहीं मिला तो होता अमूमन ये देखा गया है कि जिसको टिकट मिलता है वह व्यक्ति जिन लोगों को दावेदार होते हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है, उनसे मिलने जाता है। अमृत जी मीणा साहब को कभी इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो मुझे मनाने आवे। मैं स्वतः ही उनको चल के फ़ोन करता और चल के उनसे मिल के बधाई देता और संगठन की आगामी जो भी रूपरेखा होती उसके बीच में जाके खड़ा हो जाता और चुनाव प्रचार में उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के मैंने काम किया। जो 2023 में
बार बार टिकट पहले नहीं मिला था, तो 23 में काफ़ी कार्यकर्ताओं में जो मुझसे स्नेह रखते थे, ऐसे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह था। तो मैंने तुरंत सोशल मीडिया पे एक मैसेज बना के बधाई का वायरल किया था। मेरा भाव ये था कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और कार्यकर्ताओं कोई नाराज़गी प्रकट कर लेंगे तो शुरुआत में ही हमारे प्रत्याशी जिसकी घोषणा पार्टी कर चुकी है उनके खिलाफ वातावरण बनेगा, जो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि संगठन का निर्णय जो हो गया वो हो गया। तो इस वजह से मैंने वीडियो बना के वायरल किया। तो हुआ यह कि जिन जिन कार्यकर्ताओं ने वो मेरा वीडियो देखा तो उन्होंने देखा कि भाई साहब ने खुद ने वीडियो डाल के और बधाई दे दी है अमृत जी को, तो हमको भी बधाई देनी चाहिए और उनसे मिलना चाहिए और स्टेटस लगाने चाहिए, और ऐसा सब कुछ हुआ। तो एकदम सकारात्मक वातावरण बना, और जिसका परिणाम ये रहा कि विधानसभा टिकट में 2023 में जहां हमारे आसपास में कई लोगों को जो टिकट नहीं मिले, वहां पे काफ़ी दिन तक प्रत्याशियों को, दावेदारों को मनाने का काम चला। हमारे सलूम्बर विधानसभा में ऐसा कोई विशेष नहीं हुआ और मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं हुआ। सलूम्बर में एक प्रथा लंबे समय से चली आ रही है कि बड़े जो पदाधिकारी और जो बड़े नेता हैं उनकी सुनी जाती है, आम कार्यकर्ता की, भाजपा के जो हैं उनकी नहीं सुनी जाती है। इसी के चलते आपको भी शायद लंबे समय से आपको टिकट नहीं मिल पाया। क्या आप कारण मानते हैं इसके पीछे? मैं इतने समय से काम करता हूं, तो मेरे लिए कार्यकर्ताओं के प्रति, कार्यकर्ताओं जो जिस तरह से वो समय लगाते हैं, उसको देखते हुए मैं बहुत ही यूँ कार्यकर्ताओं के बारे में मानता हूँ कि कभी भी राजनीतिक दल में, भले कोई भी राजनीतिक दल हो, मतदाता कभी सीधे घर से निकल के आके और मतदान केंद्र में वोट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। कार्यकर्ता बीच की कड़ी होती है, और जो मतदाताओं को घर से निकाल के, समझा के, ला के और पोलिंग बूथ पे ला के और मतदान कराता है। और जब भी हमारे जो सकारात्मक पार्टी सरकार की जो भी विचारधारा है और उपलब्धियां हैं, उनको भी घर घर तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करता है। और जब हम सत्ता में नहीं होते हैं तो जो विपक्षी पार्टी की जो सत्ताधारी पार्टी होती है, उसकी कमियां भी जनता तक, नीचे तक ले जाने का काम कार्यकर्ता करता है। तो कार्यकर्ताओं को पता होता है कि जनता के मन में कौन सा नाम चल रहा है, कौन से नाम को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, उसके अनुरूप वो एक पूरे विधानसभा में वातावरण बनाते हैं और नाम आगे पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ताओं की आवाज़, भले वो छोटे कार्यकर्ता हैं, पर संगठन उनकी आवाज़ को सुनता भी है। कई बार पार्टी निर्णय करते समय बहुत सारी चीज़ें होती है, और कार्यकर्ताओं के बारे में मैं ये भी कहता हूँ कि कार्यकर्ता पार्टी का काम करने में इतना अंधा होता है कि उसको अपने, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनको अपने खुद के भविष्य की चिंता नहीं रहती है, अपने परिवार की भी चिंता नहीं रहती है, वो परिवार के काम बिगाड़ के संगठन का काम करता है। तो मेरा इस बात की प्राथमिकता रहेगी, यदि संगठन मुझ जैसे कार्यकर्ता पे भरोसा करेगा और मुझे टिकट देगा, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बल पे जनता ने जो मानस बना रखा है उसके अनुसार हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। और कार्यकर्ताओं को मैं सर्वोच्च स्थान पर रखूँगा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा, और कार्यकर्ताओं के कहने से और कार्यकर्ताओं के मन के अनुरूप चलने का प्रयास करूँगा मैं। चुनावी बिगुल तो कुछ समय में बज ही जाएगा, लेकिन वर्तमान में सलूम्बर में चुनाव को लेकर एक ही चर्चा सामने आ रही है कि इस बार नरेंद्र मीणा जी को मौका मिलना चाहिए, इस बार नरेंद्र मीणा जी को मौका मिलना चाहिए। क्या कारण है इसके पीछे? मैंने पहले भी कहा आपको कि मैंने कभी पार्टी का विरोध नहीं किया। टिकट मांगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर कार्यकर्ता का अधिकार है, और टिकट मिल जाने के बाद में जो पार्टी ने घोषणा कर दी उसके साथ में चले जाना, ये अनुशासित कार्यकर्ता की पहचान होती है। तो मैंने हमेशा ही अनुशासित कार्यकर्ता होने का परिचय दिया है। जो कार्यकर्ता हैं, जनता है, वो सब समझती है इस बात को। तो उन्होंने इस बात को देखा है, और देखने के बाद में उनके मन में एक बात ये आती है कि ये आदमी इतने समय से काम कर रहा है, इतनी बार इसका नाम चला है, और फाइनल जो स्टेज होती है उस फाइनल स्टेज में नाम आने ही वाला होता है और नाम कट जाता है। उसके बावजूद भी ये कार्यकर्ता पार्टी का काम करता है। तो अब हमारे विधायक जी जब विधायक थे, 13 में, 18 में उनको टिकट मिला, 23 में टिकट मिला। एक बार वो विधायक रह गए तो पार्टी और जनता के लिए और आला कमान के लिए भी एक चीज़ ये रहती है कि वर्तमान सिटिंग विधायक है, तो उनके आगे मैं हो सकता है कमज़ोर पड़ता हूँगा। और भले मैं कमज़ोर पड़ता था,
पर मुझे भी लगता है कि हर समय मैं रनर अप में ही रहा हूँ, द्वितीय स्थान पे मैं ही रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और जो कार्यकर्ता कहते हैं उनकी बात सुन के भी मुझे ऐसा लगता है। तो अब जब मैं विधायक जी नहीं हैं तो मैं रनर अप रहा हूँ, द्वितीय रहा हूँ, और आज अगर कार्यकर्ताओं को लगता है कि आज इस व्यक्ति का नंबर नहीं आएगा तो कब आएगा, और बार बार टिकट नहीं मिलने का कारण मेरे प्रति कार्यकर्ताओं में ये सहानुभूति भी है कि अच्छा, हमारे सबके बीच में रहने वाला व्यक्ति है, सबको जानता है, पूरे क्षेत्र के अंदर जाना पहचाना चेहरा है। मैं कार्यकर्ताओं को भी जानता हूँ और कार्यकर्ता मुझे भी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं इस विधानसभा का स्थानीय रहने वाला हूँ। इस विधानसभा में कहीं से आया हुआ नहीं हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, और मेरे माता पिता दादा दादी सारे भी इसी विधानसभा के रहने वाले हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरी रिश्तेदारियां हैं, और सबके मन में ये बात है कि मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से कमल खिलेगा यहाँ पे, ऐसा सबका मानना है। अभी आप लंबे समय से चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों का दौरे कर रहे हैं, आपके साथ में जनता का समर्थन भी नज़र आ रहा है, कार्यकर्ताओं की भी एकजुटता दिख रही है। आप क्या उनके बीच में चर्चा को लेकर जाते हैं, किन बातों को लेकर जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए सलूम्बर को लेकर? मैं कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूं तो यही बात कहता हूं कि जिस तरह से 2014 के बाद से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर आई है, और देश में जिस प्रकार से परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को देखते हुए, और भजनलाल जी की सरकार जो अभी बनी है, साल भर जिसका होने आया है, दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है। और अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे काम हुए हैं जो हम बरसों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे यहाँ होने चाहिए थे। जैसे जसवंत को हमेशा के लिए भरा रखने के लिए बहुत बड़ा बजट हमारे विधानसभा क्षेत्र को मिला है। तो ये बजट क्यों मिला? हमारे यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का था, यहाँ पे राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, और दिल्ली में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी, पूरी कड़ी मिली हुई थी। तो ये एक, हम इसको ट्रेलर भी कह सकते हैं, जनता के बीच में जाके कहता हूँ मैं कि ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि इतना बड़ा पैसा हमारे क्षेत्र में आ सकता है। तो उसी पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक अगर जीत के विधानसभा में जाएगा तो जो ये विकास की गंगा बही है ये रुकेगी नहीं, निरंतर चलती रहेगी। ये बात मैं उनको कहता हूँ। तो उन सबको भी इस बात की उन सबको भी लगता है कि बात सही है, क्योंकि उसी पार्टी का विधायक होगा तो काम अच्छे होंगे। टिकट के संघर्ष के बाद में जीत के संघर्ष को भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस बार कांग्रेस के साथ में बाप पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। क्या सोच रखते हैं आप, कैसे जीतेंगे उन तक? कभी भी कोई भी युद्ध अकेला राजा नहीं जीतता है, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है सेना की, और हजारों सैनिक हमारे कार्यकर्ता के रूप में विधानसभा के अंदर आतुर बैठे हुए हैं कि कब हमारे बहुत प्रेम करते हैं मेरे से, उनके प्रिय चेहरे नरेंद्र मीणा का नाम कब अनाउंस होवे। जिस दिन मेरे नाम की घोषणा होगी उस दिन आप देखना है कि इस विधानसभा के अंदर एक नया ऊर्जा, नया जोश आपको इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं को के अंदर देखने को मिलेगा। जहाँ तक बाप पार्टी और कांग्रेस की बात है, तो हमने डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन हमने देखा है, जिसमें कांग्रेस और बाप पार्टी ने गठबंधन किया था। तो यह दोनों ही पार्टियां एक प्रकार से पर्दे के पीछे एक ही है, और ये दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा कांग्रेस हमारी नज़र में जैसी कांग्रेस है वैसी की वैसी बाप पार्टी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और इनके पास में कभी विज़न नहीं है। बाप पार्टी क्या बात करेगी? बाप पार्टी का विधायक आएगा तो क्या करेगा? बाप पार्टी का विधायक बनेगा तो कहाँ जाएगा और कहाँ से बजट लाएगा? हमारे ज़िले की सरकार, उदयपुर जिला परिषद की सरकार भारतीय जनता पार्टी के है, जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का है, जयपुर में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूरा मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी का है, नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अब अकेला भारतीय जनता पार्टी मतदाता और हमारे जो बाप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नए नए जोश में आ गए, उनको भी अभी होश आ गया है। और आपने देखा भी होगा कि विधानसभा चुनाव में वो 51,400 वोट लाए थे, और लोकसभा चुनाव में वो 30,000 से नीचे आ गए। इतना फ़र्क वहीं देखने को आ गया। वहीं उनको ऐसा लगा था कि पिछली बार जब गहलोत सरकार थी
तब बाप पार्टी उस समय BTP के नाम से ये जीते थे, तो 2 लोग विधायक बने थे। और सरकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जब रसाकसी कुर्सी को लेकर चली थी, उस समय इनके भाव आ गए थे। तो हमारे गांव की भाषा में कहावत है कि राई रा भाव राती आया और बचे दन उग्योन उतर गया। तो वो जो भाव आए थे वो उसी समय आए और उसके बाद में वो भाव उतर गए। अभी जब विधानसभा चुनाव आए तो थोड़ा सा लोगों को, युवाओं में कहीं एक गुमराह हुए थे, पर जब सरकार बन गई तो उनको लगा कि न तो ये 3 में है न 13 में, इनसे होना कुछ है नहीं। तो अब वो कार्यकर्ता सब समझ चुके हैं। और ट्राइबल का युवा भी जो है, जो उनके साथ में जुड़े हैं, वो मेरे काफ़ी संपर्क में हैं। उनका ये मानना है कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ स्टार्ट हो, स्वतंत्र हो और विधानसभा के पटल में हमारे क्षेत्र की बात को दमकता से रखे। तो ऐसी सारी चीज़ें वो मेरे अंदर देखते हैं। तो वो जो युवा हैं वो सारे भी मेरे संपर्क में हैं। उनका कहना है कि भाई साहब, अगर आपको टिकट मिलेगा तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप तो टिकट लाओ। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा जो होम क्षेत्र है उसमें केवड़ा से विधानसभा प्रारंभ हो जाती है। तो केवड़ा, सिंगटवाड़ा, भालड़िया, नेवतलई, ओडा, पाडला, देवपुरा, पलौदड़ा, अमरपुरा, सरसिया, ये जो पंचायतें हैं ये पूरी ट्राइबल की पंचायतें हैं। और मैं उन पंचायतों का होम रहने वाला हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो लोगों में ये है कि हमारे यहाँ का, हमारा भाई अगर कैंडिडेट होगा तो वो क्षेत्र पूरा मेरे साथ में रहेगा, जिसकी वजह से हम बहुत ही आसान तरीके से इस सीट को हम निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कमल खिलेगा। टिकट के साथ अपनी जीत को लेकर भी काफ़ी ये उत्साहित नज़र आ रहे हैं। नरेंद्र मीणा जी से हमने काफ़ी बात की, उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर बात की, साथ ही युवाओं से भी अपील की और जुड़ने की बात भी कही। कमलेश कुमार जोड़ोला, 24 न्यूज़ अपडेट के लिए।